चैप्टर नंबर फर्स्ट, ख्वाब। आज वो 6 महीने बाद मुंबई से अपने आशियाने की तरफ लौट रहा था। ये 6 महीने उसके लिए पहाड़ से कम नहीं थे। इन 6 महीने में उसने अपनी खानम को बहुत याद किया था, क्योंकि ये 6 महीने उसकी खानम के लिए तकलीफ़ का सबब बने थे। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ उसका इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन न जाने क्यों एक बेचैनी, एक एहसास उसे किसी अनहोनी का अंदेशा दे रहा था। चलते चलते वो कब धान के खेतों तक सफ़र कर चुका था, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। ये धान के खेत उसके लिए यादें और मोहब्बत समोए हुए थे। हाँ, क्योंकि इन धान के खेतों को उसने और उसकी खानम ने बहुत मोहब्बत से पिरोया था। एक एक फसल उन दोनों ने एक साथ मिलकर अपने हाथों से लगाई थी। अभी वो कुछ आगे ही बढ़ा था कि उसके पाँव टूटे हुए सुर्ख चूड़ियों से टकराए थे। सुर्ख चूड़ियाँ देखकर उसके दिमाग में झमाका हुआ था। ये चूड़ियाँ उसके खानम की चूड़ियाँ थीं, जिन्हें वो सफ़र पर निकलने से पहले पहना कर गया था। कितना रोका था उसकी खानम ने उसे। खान, मत जाओ, मैं और बच्चे कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। टूटी हुई सुर्ख चूड़ियाँ उसे अपनी खानम की अलविदाई कलिमात याद दिला रही थीं। वो किसी हारे हुए शेर की तरह आगे बढ़ रहा था और बार बार ये दुआ कर रहा था कि ये सुर्ख चूड़ियाँ उसकी खानम की ना हों, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ आरज़ुएं, कुछ ख्वाहिशें लाहासिल रह जाती हैं। अभी वो धान के खेत पार कर कर आगे ही बढ़ा था कि नीम के दरख्त से चंद खून की बूंदें उसके चेहरे पर टपकी थीं। उसने अपनी उंगलियों से अपनी पेशानी को छुआ और यूं ही उसने अपनी उंगलियों को देखा, उसके दिमाग में झमाका हुआ और फिर उसकी नज़र नीम के दरख्त की ओट में गई तो उसे अपनी दुनिया फना होती हुई महसूस हुई। ये वो नहीं था जिसके लिए उसने 6 महीने इंतज़ार किया था। हाँ, ये वो नहीं था। नीम का ये दरख्त उसकी खानम का वजूद अपने ऊपर उठाए हुए था। उसकी आंखें पल भर में सुर्ख हुई थीं, जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगली सांस लेगा तो दुनियाएं पानी से कूच कर जाएगा। हाँ, वो वाकई कूच कर जाता, क्योंकि वो उसकी खानम नहीं थी, बल्कि उसका सुकून, उसकी ज़िंदगी, उसकी मोहब्बत, वो सब थी। वो बेइख्तियार सफ़ेद सुर्ख पाँव से लिपट गया और धाड़े मार कर रोने लगा। पल भर में जैसे आसपास के जानवर वहशत ज़दा हुए थे। उसने नीम के दरख्त पर चढ़कर अपनी खानम के वजूद को अपने हाथों में लिया और फिर ऐसे उसे अपने दिल से लगा लिया और न जाने कितने पल वो उस वजूद को लगाए रोता रहा, और यहाँ तक कि आसपास के जानवर उसकी दुनिया लुट जाने पर मातम मना रहे थे। लद्दाख, तुर्तुक। सूरज पहाड़ियों की वादियों से निकल चुका था और अपनी सुनहरी रोशनी हर तरफ बिखेर रहा था। दूर कहीं चिड़ियों और कोयलों की चहचहाहट इस सुबह को और भी दिलकश बना रही थी। रात की गिरी औस अब भी पहाड़ों पर चादर की तरह फैली हुई थी, मानो कुदरत ने सफ़ेद मोतियों की बारिश की थी। इस खामोश और सुकून भरे माहौल में हवा अपनी धीमी सरसराहट में मशगूल थी, जो वादियों की खूबसूरती में एक अजीब सी कशिश खोल रही थी। ये नज़ारा लद्दाख के छोटे से गांव तुर्तुक का था, एक ऐसा गांव जहां कुदरत अपने अनगिनत रंग बिखेरती है। शियोक नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी सादगी, नरम मिजाजी और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है। हवा की हल्की सरसराहट मरियम के चेहरे से टकराकर उसकी भूरी जुल्फों को बार बार चेहरे पर बिखेर रही थी। वो झुंझलाकर अपनी भूरे बालों को कानों के पीछे करने ही वाली थी कि अचानक मेहरुनिसा खानम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो रसोई में बुखरी पर नमकीन चाय और खमरी तैयार कर रही थी। मरियम बेटा, उठ जाओ, फिर बकरियों को चराने भी जाना है और पानी भी खत्म हो चुका है। उनकी आवाज़ सुनते ही मरियम झुंझलाकर उठ बैठी।
ओफो, अम्मा भी ना किसी दिन मुझे पूरा चरवाहा ही बनाकर छोड़ेंगी। उसने खिड़की से बाहर फैली वादियों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कब इस गांव से निकलूं?